फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसने अपनी कमीज को एक तरफ से ऊपर किया और कमर के घाव पर एंटीसेप्टिक लगाया। जब उसने नजर उठाकर देखा तो विक्रम आंखें फाड़कर उसकी चोट की तरफ देख रहा था। देख क्या रहे हो? शर्म नहीं आ रही? सॉरी मैम, वो मैं सिर्फ आपकी चोट के लिए परेशान था। तब विक्रम को एहसास हुआ कि चोट उसकी कमर पर थी और इस तरह देखना गलत था। मैम वैसे मेरा नाम सिपाही विक्रम सिंह है, आपका? हम यहाँ जान पहचान बनाने नहीं आए। मुझे नहीं पता तुम कौन से मिशन के लिए यहाँ हो, लेकिन जो भी हो उसे सावधानी से पूरा करना। देश के लिए मरने वाले तो बहुत है, लेकिन जिंदा रहकर दुश्मनों का सामना करने वाले बहुत कम है, और वो ज्यादा जरूरी है। विक्रम ने अपने यूनिट का नाम और चौकी पर हुए हादसे के बारे में उसे बताया। लड़की चौंक गई। तुमने इस बात की खबर रेजिमेंट ऑफिस तक पहुंचाई या नहीं? पहुंचाना चाहता था, लेकिन सैटेलाइट फोन भी जल गया था। कोई और जरिया था ही नहीं खबर पहुंचाने का। मेरे साथियों के बलिदान के बारे में किसी को नहीं मालूम, और इतना समय नहीं था कि मैं दूसरी चौकी में जाकर सब कुछ बताता। मुझे लगा दुश्मन आसपास ही कहीं छुपा हुआ है, इसलिए मैं दुश्मनों को पकड़ने के लिए जंगल में आ गया। इस छुरी के सहारे तुम दुश्मनों को मारने के लिए जंगल आ गए? तुम दुश्मन को मारने आए हो या गिलहरी का शिकार करने? कैसे फौजी हो जो गन चलाने भी नहीं आती? कभी वक्त मिला नहीं, सीखने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन जिस पोस्ट पे गए वो ठंडी पोस्ट थी, तो हथियार थे भी नहीं और चलाना भी नहीं जानते थे लोग, और जो जानते थे उन्होंने सिखाया नहीं। अगले 1 घंटे में लड़की ने विक्रम को अपनी गन के बारे में सब कुछ सिखाया और उसे निशाना साधने का तरीका बताया। वहाँ गोली चलाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इससे दुश्मन को उनकी पोजीशन का पता चल जाता। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर विक्रम को थमा दी। पानी पीकर विक्रम को एहसास हुआ कि उसने पिछले 12 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। लड़की ने जैसे उसके मन की बात समझ ली और बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। ये खास तरीके का बिस्किट है, मिशन पे जाने वाले फौजियों के लिए बनाया जाता है। ये एक बिस्किट में एक वक्त के खाने की ताकत और विटामिन होते हैं। खुद एक बिस्किट खाकर लड़की ने विक्रम को 2 बिस्किट दिए। काफी देर हो गई है, आप चाहे तो थोड़ा आराम कर सकती हैं, मैं पहरा दूंगा। आई थिंक ये जगह सेफ रहेगी। उसकी बात मानकर लड़की एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी बेल्ट से खुद को टहनी के साथ बांध लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई। इस तरह पेड़ पर सोना अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी था। लड़की को देखकर विक्रम को और भी यकीन होने लगा कि वो किसी खास फोर्स का हिस्सा है, लेकिन उसका मिशन क्या है और कौन थे वो लोग जिनको उसने मारा था? विक्रम के पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक लंबी सांस लेकर वो पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। अपने दादा से उसने नींद पर काबू पाने का तरीका बचपन में सीखा था। आम लोगों के मुकाबले विक्रम सिर्फ 3 घंटे की नींद लेकर पूरा दिन काम कर सकता था। जैसे ही सुबह का उजाला होने का एहसास हुआ, लड़की उठ गई, लेकिन जब उसने बेल्ट खोलने की कोशिश की तो उसके चोट से खून निकलने लगा।
कसकर बेल्ट लगाने की वजह से घाव ठीक नहीं हुआ था। उसकी शर्ट पर खून के ताजा निशान देखकर विक्रम ने उसे रुकने को कहा और दौड़कर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। दोनों हाथों में ढेर सारी पत्तियां लेकर वो वापस आया। पूरी ताकत से पत्तियों को मसलते हुए उसने कहा, प्लीज अपनी शर्ट उठाइए। लड़की ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे पूछा, अगर मेरी जगह कोई डॉक्टर होता तो आप इतना गुस्सा करती? थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए मैं ही डॉक्टर हूँ, प्लीज। धीरे से लड़की ने एक तरफ से अपनी शर्ट ऊपर कर ली। उसने पट्टी पहले ही हटा दी थी। विक्रम ने बिना उसे छुए पट्टियों का रस घाव पर टपका दिया। अब आप चाहें तो पट्टी बांध सकती हैं, वैसे नहीं भी बांधेगी तो थोड़ी देर में खून रुक जाएगा। तुम्हें ये सब कहाँ से पता? जी मैं गांव में पला पड़ा हूँ और वहाँ हर समय डॉक्टर नहीं होता, तो ज्यादातर मर्ज का इलाज हम खुद ही कर लेते हैं इन तरीकों से। लड़की ने बैग से एक छोटा सा फोन जैसा उपकरण निकाला और उसे ऑन किया। विक्रम ने झांक कर देखा तो काली स्क्रीन पर सिर्फ 3 लाल रंग के बिंदु नजर आ रहे थे। इसके पहले कि वो इसके बारे में पूछता, लड़की ने फोन जैसी चीज को वापस रखकर अपना बैग कंधे पर टांगा और जैकेट पहनकर हाथ में अब तुम्हें क्या करना है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, खुद को जिंदा रख लेना। कुछ ही देर में वो जंगल के दूसरे हिस्से में थे। विक्रम को चुप रहने का इशारा करके लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद अचानक वो रुक गई और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखने लगी। इस वक्त विक्रम के कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की बिजली की तरह पलटी और पेड़ पर निशाना लगा दिया। पिछले दिन जैसे घास पत्तियों वाले कपड़े पहने एक आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लपक कर उसकी गन उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से सरसराहट हुई। गोली विक्रम के सर के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लड़की को पैर से गिरा दिया। हवा से होकर एक और गोली गुजर गई। दोनों फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गए। लड़की ने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कोई और आहट सुनाई नहीं दी और दोनों को एहसास था कि दुश्मन उनके बहुत करीब है। कौन था वो जिसने गोली चलाई थी? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने चौकी को उड़ा दिया था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए